राम मंदिर की छत पर लगाया लेंस, पीतल की पाइप से बदल डाला भगवान सूर्य का रास्ता। भारतीय वैज्ञानिकों ने किया ऐसा काम, नासा वाले भी करेंगे सलाम। पूरी दुनिया हुई मोरी। अयोध्या में इस रामनवमी को योगी ने करवाया ऐसा अद्भुत इंतजाम, हर राम भक्त हुआ गदगद। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन 21वीं सदी में ये कहावत भी बदलती दिख रही है। अब सूर्य की किरणें अपने मन से नहीं बल्कि वैज्ञानिकों के मन से चलती दिख रही हैं। जिस अंधेरे कमरे में बल्ब के सिवा कोई और रोशनी नहीं पहुंच सकती, वहां सूर्य की किरणें पहुंचाकर भारतीय वैज्ञानिकों ने वो कमाल कर दिया है जिसे देखकर नासा वाले वैज्ञानिक भी हैरान हैं। और ये कमाल हुआ कैसे, उसका किस्सा इस तस्वीर से भी ज्यादा खास है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस काम को करने के लिए वैज्ञानिकों को काफी वक्त लगा। कई दिनों तक वैज्ञानिक सोए नहीं, दिन रात सोचते रहे कि जो सूर्य की किरणें बाहर हैं, उसे बंद कमरे में वो भी भगवान के मस्तक पर कैसे पहुंचाएं। और उसके बाद एक आइडिया आया जिससे सुनकर आप भी गदगद हो जाएंगे। एक वैज्ञानिक ने आइडिया दिया, मंदिर की छत पर यानी कि तीसरी मंजिल पर एक बॉक्स में रिफ्लेक्टर लगाते हैं जिसमें बड़ा लेंस लगा होगा और वो बिना बिजली के चलेगा। उसके बाद फिर वो किरणें एक दर्पण तक पहुंचेंगी, वहां से पीतल की पाइप के जरिए उन किरणों को आगे बढ़ाया जाएगा। ये किरणें रामलला के ठीक सामने 60 डिग्री पर लगे दर्पण पर गिरेंगी ताकि सीधा प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक हो सके। आप कहेंगे इतना शानदार काम हुआ है तो जरूर इसरो के वैज्ञानिकों ने किया होगा, तो ऐसा नहीं है, बल्कि इस सिस्टम को डेवलप करने वाली संस्था का नाम है IIT रुड़की की सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CBRI ने ये सिस्टम लगाया है। प्रोजेक्ट के वैज्ञानिक देवदत्त घोष बताते हैं, ये सूर्य का रास्ता बदलने के सिद्धांतों पर आधारित है। इनमें एक रिफ्लेक्टर, 2 दर्पण, 3 लेंस, पीतल पाइप से किरणें मस्तक तक पहुंचाई गई हैं। इस प्रोजेक्ट से जुड़े दूसरे वैज्ञानिक बताते हैं कि रामनवमी की तारीख चंद्र कैलेंडर से तय होती है। सूर्य तिलक तय समय पर हो, इसीलिए सिस्टम में 19 गियर लगाए गए हैं जो सेकंड्स में दर्पण और लेंस पर किरणों की चाल बदलेंगे। वैज्ञानिकों का ये एक प्रयास अयोध्या से लेकर पूरी दुनिया तक में भारत का मान बढ़ा रही है। मंदिर के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास बताते हैं कि सूर्य तिलक का दृश्य अद्भुत था। त्रेता युग में भी जब प्रभु राम ने जन्म लिया था तो उस दौरान सूर्यदेव 1 महीने तक अयोध्या में रुके थे। त्रेता युग का ये दृश्य अब कलयुग में भी साकार हो रहा है। देखिए, हर चीज के गान करने के लिए पहले ट्रायल होता है और उस ट्रायल में होता कि वस्तुतः है ये यथार्थ हो रहा है कि नहीं, देखने में कैसा लग रहा है। और ट्रायल कर रहे थे, उस समय हम वहीं मंदिर में ही थे। पहले वो बगल में हुआ, फिर आगे बढ़ाए तो इस बगल में आ गया, तभी हम देख रहे थे। फिर इसके बाद किए तब यहाँ ऊपर चला आया, फिर इसके में किए तब यहाँ बीच में आया, तो उस टाइप था। और जब बीच में आ गया है तब देखने के लिए उसका प्रकाश जो है बहुत ही सुंदर लगा। तो इस प्रकार से वो ट्रायल हो गया है। ये आज 4 दिन हो गया है उसको ट्रायल हो गए। वैज्ञानिकों की इस शानदार मेहनत पर आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें सलाम करना तो बनता ही है, क्योंकि दुनिया के बाकी देशों में विज्ञान ये मानता ही नहीं कि भगवान का अस्तित्व भी है। पर भारत के वैज्ञानिक न सिर्फ भगवान को मानते हैं बल्कि भगवान के लिए कुछ ऐसा कर देते हैं जिसे पूरी दुनिया सलाम करती है।